उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सचिव का एक बड़ा बयान आया है। सीएम के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है, नया जोशीमठ बसाने पर विचार हो रहा है। जमीन की उपलब्धता हुई तो इस बारे में जरूर सोचेंगे। प्रशासन और स्थानीय समिति की इसे लेकर बैठक हुई थी। सीएम की सचिव मीनाक्षी सुंदरम का जोशीमठ को लेकर यह बयान बहुत अहम है, एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि नया जोशीमठ बसाने पर विचार करेंगे। जमीन की उपलब्धता हुई तो इस बारे में जरूर सोचेंगे। प्रशासन और स्थानीय समिति की बैठक भी हो चुकी है। उत्तराखंड का जोशीमठ इस वक्त चर्चा में इसलिए है क्योंकि 700 से ज्यादा ऐसे भवन, ऐसे इमारतें वहां पर हैं जहां पर दरारें आ रही हैं, जमीन धंस रही है और इन घरों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों तक ले जाना इस वक्त एक चुनौती बना हुआ है। साथ ही 2 होटल जो हैं वो गिराए जाने हैं। मुख्यमंत्री यहां का दौरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री से भी उनकी फोन पर बात हो चुकी है। जोशीमठ को लेकर बैठकों। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का दौर चल रहा है, लेकिन सीएम के सचिव का जो बयान है यह बहुत अहम है। तो जोशीमठ के दर्द को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव की तरफ से यह अहम बयान। उन्होंने कहा है कि नया जोशीमठ बसाने पर विचार जरूर करेंगे। जमीन की उपलब्धता होती है तो इस बारे में विचार जरूर किया जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जोशीमठ का दौरा कर चुके हैं। प्रभावित परिवारों से वो मुलाकात भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से भी इस बारे में उनकी बात हुई है। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी उन्हें दिलाया है। लेकिन मुख्यमंत्री के सचिव के बयान के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब सरकार नया जोशीमठ बसाने पर विचार कर रही है, क्योंकि 700 से ज्यादा ऐसे इमारत, ऐसे भवन हैं जिन्हें खाली किया जाना है, जो असुरक्षित हैं। तो जोशीमठ में आज स्थानीय लोगों और प्रशासन की बैठक के बाद फैसला हुआ है कि प्रभावित परिवारों को अंतरिम तौर पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जोशीमठ के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी जल्द होगा। वहीं लोगों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी। जोशीमठ की इमारतों में दरार आने की घटना के बाद से काफी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया था। लोगों में मुआवजे की मांग को लेकर बेहद नाराजगी है। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच आज मीटिंग हुई। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि प्रभावित परिवारों को अंतरिम तौर पर 1.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लोगों के लिए उनकी मांग के हिसाब से पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा। साथ ही जोशीमठ के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी जल्द होगा। लैंड्स आइडेंटिफाई करी हैं जहां पर रिहैबिलिटेशन हो सकता है, तो इस तरह को देखते हुए तमाम लोगों ने तमाम तरीके की बातें रखी हैं। तो उस पर एक पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा हुई है और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम एक कंसेंसस पर पहुंच पाएं कि जो रिहैबिलिटेशन पैकेज है उस पर हम पहुंच पाएं। चमोली के डीएम ने कहा कि सिर्फ 2 होटल गिराए जाएंगे, बाकी भवन नहीं गिराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 दिनों से ज्यादा दरारें नहीं आई हैं। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। तो कुछ भवन जो पहले बता रहे थे कि दरारें नहीं आई हैं, तो बता रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ दरारें आई थी। तो किसी क्षेत्र में ऐसे मेजर लेवल पर अभी हमारी लगातार जनप्रतिनिधियों से भी बात हो रही है, तो कोई ऐसे बहुत मेजर किसी ने नहीं बताया है। वहीं इस बैठक के बाद भी लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है और स्थानीय लोगों के साथ होटल मालिकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बाहर से आके मकान बनाए हैं, वो लोग कह रहे हैं हमें पैसा दो, एक बार हम अपने वापस चले जाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ पे पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो हमने ये कहा हमें यहीं जोशीमठ में रहना है, हमारा सेटलमेंट कीजिए। और मुख्यमंत्री के सचिव RM सुंदरम ने भी जोशीमठ को लेकर सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए ही कोई कदम उठाया जाएगा। हम एक की विकल्प को ले रहे हैं। जब रिहैबिलिटेशन पैकेज बनाए जाएंगे या रीसेटलमेंट पैकेज बनाए जाएंगे तो इसको ध्यान में रख ली जाएगी और हो सकता है कि वो एक ही तरीके का पैकेज ना होकर के एक मिक्सड पैकेज बन जाए लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंगली। हैरानी की बात यह है कि जोशीमठ में अब भी निर्माण कार्य जारी है। सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही काम हो रहा है और प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? लोगों के जानमाल के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जोशीमठ में इमारतों में दरार आने की घटना के बाद भी कई जगहों पर लापरवाही का आलम जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले ही जोशीमठ दौरे पर कहा था कि सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है।
लेकिन उसके बावजूद जोशीमठ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी बड़ी मशीनों से काम चल रहा है। ड्रिल मशीनें पहाड़ काट कर रास्ता तैयार कर रही हैं। जोशीमठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं और यहां पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है। मशीनें लगातार लगी हुई हैं। ये बद्रीनाथ का मुख्य हाईवे है NH7 जिस पर काम जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर पहुंचे हमने देखा निर्माण कार्य चल रहा था, पर हमारे पहुंचते ही अब इस मशीन को यहाँ पर इसका काम इन लोगों ने रोक दिया। इस बीच जोशीमठ में दरार वाले इमारतों की संख्या बढ़कर 723 हो गई है। 131 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। कई लोग नजदीक के स्कूल में ठहराए गए हैं, लेकिन इन सब की मांग है कि वो अब बेघर हो गए हैं, लिहाजा उनको मुआवजा दिया जाए। उतना मन तो अपना हमारा वैसे ही टूट रखा है और हमें खाली खाना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमारी व्यवस्था जल्द से जल्द करें, हम बस सरकार से यही उम्मीद। वहीं जोशीमठ के हालात को देखते हुए एक्सपर्ट का कहना है कि दरारों के बाद इसे दोबारा बसाना खतरनाक हो सकता है। इस वक्त अगर बारिश होती है या भूकंप आता है तो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। अगर थोड़े दिनों बाद जब बरसात का मौसम आएगा और साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक भी आ जाती है इस एरिया में, तो यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने यह फैसला किया है कि जोशीमठ में सूक्ष्म भूकंपीय निगरानी सिस्टम बनाया जाएगा। वहीं सीएम धामी के सचिव का कहना है कि 7 जनवरी के बाद कोई दरार की घटना सामने नहीं आई है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।